बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीमा की चाल कामयाब, असल नाम प्रियंका, सचिन का किरदार भी मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो चुका है। दुबई में किस इंडियन सियासतदान से मुलाकातें, सीमा की वीडियोस वायरल हुई हैं। हकीकत खुलने के बाद घर से फरार होने की कोशिश, हमसायों के घर से जो है घसीट कर इनको जेल मुंतकिल किया गया। इससे पहले भी मोहब्बत का ढोंग मुख्तलिफ बार मुख्तलिफ जगहों पर रचा चुकी हूँ, सीमा ने इकरार कर दिया। आप सबको पता है जी, पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आकर सचिन नामी शख्स के साथ रहने वाली सीमा हैदर से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। बहुत सारे मामला देखे जा रहे हैं। उसको तो सेलिब्रिटी के तौर पे इन्होंने बना के बिठा दिया वहाँ पर, जैसे कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही कोई इसने जो है झंडे गाड़े हैं। इंडिया उसको ऐसी इज्जत दे रहा है जैसे कि वो कोई अच्छा काम करके आई है। अपने 4 बच्चे पैदा करने के बाद अपने शौहर को जो है वो धोखा देकर वो यहाँ पर आई है और एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारी है जो मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार रुपया भी नहीं कमाता होगा। और वो बेचारा जिस तरह का आपने उसको देख लिया है, वो बेचारा अपने घर को नहीं चला सकता। तो सीमा के 4 बच्चों को उसने क्यों बुलाया, क्यों सीमा 4 बच्चों को लेकर आई है, इसका मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सकता, हो नहीं पाया या करना नहीं चाहते। क्योंकि जो इंडियन मीडिया है वो सीमा को सेलिब्रिटी बना चुका है और अब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया ये कह के कि इंडियन मीडिया हमारे पास आता तो है, लेकिन क्या करें, हमें वो कुछ मदद नहीं कर रहा, तो हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से जी अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आकर सचिन के साथ रहने वाली सीमा गुलाम हैदर से उत्तर प्रदेश पुलिस का महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का स्क्वाड जो है इस वक्त तफ्तीश कर रहा है। हम सब ने देखा था कि किस तरह से वो सीमा को घसीट कर लेकर जा रहे थे और जो वहाँ पर जर्नलिस्ट थे वो कह रहे थे कि आप क्यों लेके जा रहे हैं। तो सीमा को लेकर गायब हो गए थे। 4 बच्चे भी गायब हो गए हैं। उसका साथ जो शौहर कहती है कि जी मेरा शौहर है, वो भी गायब हो गए। भारत में इंतहापसंद हिंदुओं का एक गिरोह है जो गौ रक्षा हिंदू दल है, उसने पबजी पर मोहब्बत के बाद भारत जाने वाली पाकिस्तानी सीमा को मुल्क बदर ना करने तक एहतजाज का ऐलान कर दिया, धमकी दे दी है। और उन्होंने कहा है कि जी भारत छोड़ने के लिए हम 72 घंटे जो है वो दे रहे हैं, इसकी डेडलाइन है। अब वो एक वीडियो बयान उन्होंने दिया है, उसमें कहा है कि जी सीमा पाकिस्तान की जासूस हो सकती है जो मुमकिन तौर पर कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकती है और हम गद्दार कौम की औरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीमा हैदर 72 घंटे में मुल्क से बाहर ना गई तो हम एहतजाज शुरू कर देंगे। इंडिया में जी अब एहतजाज शुरू हो गया है। गवर्नमेंट इनकी बिल्कुल चुप है। मुझे नहीं पता कि क्या मामला है, क्यों खामोश है, क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और दूसरी बात है कि इंडियन मीडिया क्यों सीमा को जो है वो सेलिब्रिटी बना रहा है। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, उनके साथ उन्होंने उनको अपने प्रोग्राम में लिया, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम में लेकर बदतमीज़ी शुरू कर दी इंडियन मीडिया ने उनके साथ। मेरे ख्याल में सईद बासित अली हैं, उनके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। जब उन्होंने अपना पॉइंट रखा, अपना नैरेटिव बताया कि आप पूरे पाकिस्तान को क्यों गंदा कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान पे क्यों इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो इन्होंने मिलकर वहाँ पर उनका जो पैनल था और उनकी एंकर थी बदतमीज़ी शुरू कर दी और कहा कि इसको कहें कि गेट आउट। वो कहते हैं कि जी आप मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकती, आप यहाँ पे सीमा की बात करें, एक बंदे की बात करें। सैयद बासित अली ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो कहते हैं कि जी सीमा के बारे में बात करें, आप पूरे पाकिस्तान को गंदा कर रही हैं। तो इस पर जी उनसे सच बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे कि इंडिया का गोदी मीडिया है वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो एक ऐसी औरत को जो अपने 4 बच्चों को लेकर अपने शौहर को धोखा देकर वहां पर पहुंची है और बॉर्डर उसने किस तरह से क्रॉस किया है, इस पर बात नहीं कर रहा है इंडियन मीडिया। वो उसको जो है एक सेलिब्रिटी बना रहा है। और जब पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात करता है, यानी कि एक एंकर को आप पाकिस्तान से अपने लाइव प्रोग्राम में लेते हैं, वो सच बताता है, सच दिखाता है, तो उसके साथ इन्होंने ऑन एयर बदतमीजी शुरू कर दी, जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। अगर आप सच नहीं सुन सकते, आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत नहीं है, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, तो आपको नहीं चाहिए कि किसी को बुलाकर एक औरत की बिना पर आप पूरे मुल्क को जो है वो बदनाम करें, उसके बारे में गंदी गलीज बातें करें। ये बातें तो हम भी कर सकते हैं कि क्यों इस वक्त मोदी सरकार बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है। वो तो नफरत करती है पाकिस्तान से, वो तो मुसलमानों को पसंद नहीं करती। जो गुजरात में करवाया मोदी ने, जो कश्मीर में करवाया मोदी ने, वो बल्कि इंडिया पंजाब में क्या करवाया, यूपी में क्या करवाया, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन बात यहाँ पर मोदी की नहीं हो रही, यहाँ पे बात सीमा और सचिन की हो रही है, तो उससे ही रिलेट करना चाहिए। आप लोग कितने मुनाफिक हैं। आपके अपने मुल्क में एक औरत जो है अपने मियाँ के पैसों से जो है वो एक अच्छी ऑफिसर बनती है, उसके बाद वो अपने मियाँ को छोड़ देती है क्योंकि उसका मियाँ जो है मेरे ख्याल में रिक्शा या टैक्सी चलाता था। उस पर आपने कहा कि ये औरत कितनी बुरी है, इसने अपने मियाँ को धोखा दिया, ठीक है, अभी ऑफिसर बन गया तो मियाँ को इसने दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। तो भाई मुनाफिक आप लोग कितने हैं कि सीमा ये सब कुछ कर रही है तो आप सीमा को सेलिब्रिटी बना रहे हैं। उसके बाद अगर आपके अंदर इतना दिल गुर्दा नहीं है कि आप पाकिस्तान का वर्जन या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की या पाकिस्तानी यूट्यूबर की बात सुन सके, आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ऑन एयर आप उसको जो है धमकियां दे रहे हैं,
ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको ये हक भी नहीं है। अब जी सीमा की कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें उसे प्रियंका बताया जा रहा है, ठीक है। प्रियंका ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अभी कहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है। सीमा को दुबई से जोड़ा जा रहा है, दुबई से लिंक्स भी बताए जा रहे हैं कि वहाँ किसी इंडियन सियासतदान से उसकी मुलाकातें थी, इसलिए तो इंडिया का गोदी मीडिया जो है बकवास बंद करके बैठा हुआ है। सियासतदान इस वक्त बिल्कुल चुप है। क्यों नहीं बोल रही जो है गवर्नमेंट मोदी साहब की, क्यों नहीं इसको पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान वापस भेजा जाता, क्यों नहीं इसको डिपोर्ट किया जा रहा, अजीब सी बात है। तो इसके बाद सचिन के किरदार को मजीद मशकूक बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इंसदादी दहशतगर्दी वाले सीमा के बारे में 8 साला फरहान अली, जिसे राज का नाम दिया गया है, उससे भी तफ्तीश कर रहे हैं। देखें जी क्या होता है क्या नहीं होता। बात यह है कि इंडियन मीडिया को अपनी औकात में रहना चाहिए, तमीज़ के दायरे में रहकर बात करें, और जो आप उसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं ना बनाएं। अगर वो गलत है उसको पुलिस को जो है देखना चाहिए, तफ्तीश करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। गवर्नमेंट के पास मतलब इंडिया में एक औरत गलत तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे आई है, आपकी सिक्योरिटी पे सवाल आता है कि किस तरह से आपकी 3rd क्लास सिक्योरिटी है बॉर्डर पे, कि कोई भी आपके मुल्क में आ सकता है और आकर कुछ भी कर सकता है। बाद में आप इल्जाम डाल देते हैं जिसका आपको दिल चाहता है। सिक्योरिटी आपकी नाकिस है, ठीक है। आपके बॉर्डर पे आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी फोर्सेस वो सो रही हैं। कभी आप पाकिस्तान आके गिर जाते हैं, झूठे आप कहानियां सुनाते हैं, फिर आपको जब चाय पिलाकर वापस भेजा जाता है। अभी नंदन का किस्सा सबको पता है। यानी कि मतलब आप बात सीमा पे करें, सीमा पर उठा के आप पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो बदनाम करने के लिए तो आपके मुल्क में भी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे आप लोग इतने फजूल कमेंट कर रहे हैं, मुझे कहते हैं कि जी तुम भी भाग के आ जाओ, मुझे गालम गलोच करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ कुत्ते भौंकते हैं, काफले चलते हैं, लेकिन बात सीमा की हो रही है तो उसे सीमा तक रखें, ठीक है। पूरे मुल्क को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। सवालात तो आपके मुल्क पे उठ रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी पे उठ रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट पे उठ रहे हैं कि किस तरह से कोई भी मुल्क अबूर करके आ जाता है, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है। आप लोग उस पर कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। और जब पाकिस्तान का जर्नलिस्ट आप उसको ऑनर लेते हैं, वो सच्चाई बताता है, तो आप उससे बदतमीजी करते हैं। तो बदतमीजी करने से ना मैं आपको एक बात बता दूं, सच छुपता नहीं है। आप अपने आपको देखें कि आप लोग खुद क्या कर रहे हैं, फिर दूसरों पर इल्जाम लगाए कि दूसरे पूरे सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं या नहीं है। तो अगर आपको पाकिस्तानियों से इतनी नफरत है तो आपने क्यों रखा हुआ सीमा को वहां पर, क्यों नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही, क्यों नहीं देखा जा रहा, क्यों मोदी सरकार जो है गूंगी बन के बैठी हुई है, क्यों मोदी सरकार ये नहीं देख रही कि किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी इतनी नाकिस होती है कि कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे आ जाए, चाहे वो नेपाल से घुस रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से घुस रहा है, कहीं से भी घुस रहा है, आपकी सिक्योरिटी सिफर है। तो अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दें, पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराना बंद करें। बात यहाँ पे सीमा की हो रही है तो तमीज के दायरे में इंडियन मीडिया को चाहिए कि बकवास बंद करके सीमा पे बात करें और अपने पीएम से सवाल करें। अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करके आएगा तो उसको सेलिब्रिटी बनाया जाता है, ना कि उसको जेल में डाला जाता है या उसको डिपोर्ट किया जाता है। तो कहानियां आपके अंदर ही बहुत सारी हैं, अपने मुल्क के अंदर से ये कहानियां जन्म ले रही हैं, उसको सही करें, पाकिस्तानियों को बाद में गंदा करने की कोशिश करें।